औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ मैं हूं फैसल सैयद। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मौजूदा हुक्मरानों के लिए ख़तरे का घड़ियाल, दूसरी तरफ नैब की तरफ से बुशरा बीबी को बड़ा बुलावा। बात करते हैं इसी पे नाजरीन, मगर इससे आपको मालूम है, थोड़ी सी इस पे बात कर लेते हैं कि मौजूदा हालात जो हैं वो पकड़ दक्कड़ का सिलसिला जारी है। एक तरफ पकड़ दक्कड़ है और मुखालिफ जमात जो है वो एक ही है, बाकी तो ये सारे एक ही बाटल में बंद है ना जी। अपने जो हैं, और अगरचे ये बिखरने वाला है शराजा, बहुत जल्द कुछ बिखर चुका है और कुछ बिखरेगा और एक दूसरे के दस्तों गिरबान होते हुए आपको नज़र आएंगे। ऐसे में गिरफ्तारियों का जो सिलसिला जारी है वो लामतनाई है। हज़ारों लोग जो हैं वो गिरफ़्तार हैं, लीडरान जो हैं वो गिरफ़्तार हैं, उनसे बयान लिया जाता है। बयान लेने के बाद जो है उन्हें वो पवित्र होकर जो है रिहा हो जाते हैं। ऐसे में सरगोदा के जो साबिक़ MPA हैं फैसल फ़ारूक चीमा, ये परवेज़ इलाही साहब के करीबी रिश्तेदार हैं। एंटी करप्शन वालों ने आज उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। उन पर इल्ज़ाम क्या है? इल्ज़ाम है गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों में सोसाइटी बनाकर उन्होंने लोगों से माल बटोरा और जनाब उन्होंने लोगों को धोखा दिया है। इस पर बात करें तो इसमें हुकूमत में बैठे बड़े बड़े लोग जो हैं वो हाउसिंग सोसाइटियों के मालिक हैं। वो बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटियाँ चलाने वालों के हिस्सेदार हैं। वो बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटियाँ चलाने वालों में प्लाट मुफ्ते में लेके बैठे हुए हैं, उनसे गाड़ियाँ लेके बैठे हुए हैं। तो सरगोदा में बैठा हुआ शख्स जो है वो उसने ऐसा कौन सा अनोखा काम कर दिया है? यहाँ तो आधा पाकिस्तान जो है वो हाउसिंग सोसाइटियों ने उजाड़ के रख दिया है। पहाड़, जंगल, यहाँ फ्रूटों के दरख्त जो हैं सब कुछ उजाड़ के रख दिए हैं। तो ये एंटी करप्शन वाले उधर क्यों नहीं जाते? वो कहते हैं ना, मंजी तले डांग फेरो, हुकूमत की तरफ थोड़ा सा डांग फेरे तो यहाँ से पता लग जाएगा। ढेर सारे केस तो यहाँ से मिल जाएंगे। एनीवे, एंटी करप्शन वाले हैं जी। इस वक्त तो ज़ेर-ए-ताब जो पार्टी है उसी की तरफ उन्हें सारी करप्शन नज़र आएगी। तो मज़े की बात जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि उन्हें गिरफ़्तार किया गया और उन्होंने साथ ही PTI छोड़ने का ऐलान कर दिया। वो उन्होंने कह दिया कि जनाब मैं 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ और मेरा PTI से कोई ताल्लुक़ नहीं। लो जी, हो गए पवित्र एक बयान देने के बाद। वो चलिया पहला दे ले यार, लुट जा पाकिस्तान जिन्ना मर्जी है, तेनों पुछना ही किसी नहीं सी, देर कर देती ना। तो बात यह है कि ये बयान लेने से क्या यही हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट है कि सामने आकर कह दें? असल तो हम आवाम हैं जिनके दिलों में ये जो है एक दब्बा लगा है, जो इस तरह का 9 मई के वाक़यात। ये सियासी लीडर जो हैं इन्हें कोई फ़िक्र नहीं है। ये तो वो हैं पाकिस्तान पर, अल्लाह ना करे कोई दूसरी फोर्स आगे बैठ जाए, ये उसका झंडा उठा के खड़े हो जाएंगे। इसलिए ये बयान लेना जो है ये मानी खेज लगता है। तो दूसरी तरफ आते हैं जी, असल जो बड़ी वो पेशरफ्त है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कल से समाअत है, जो वो अज खुद नोटिस केस जो है वो है इलेक्शन का। आपको याद है 14 मई का जो हुक्म दिया गया था पंजाब और KPK में इलेक्शंस के हवाले से, वो हुकूमत ने उसकी हुक्म अदूली की है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की ना सिर्फ हुक्म अदूली की है बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात पर चैलेंज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन जो है ये उसका केस है जी, जिसमें उन्होंने अदालती इख्तियारात को चैलेंज कर दिया है कि आप हमारे मामलात में क्यों मुदाखलत करते हैं। जनाब चीफ जस्टिस साहब, जो आपने हमें हुक्म दिया था वापस ले आना कि ये इलेक्शन कमीशन पहले सुप्रीम कोर्ट की जो है वो उसमें उनके अहकामात की पाबंदी करते हुए नज़र आ रहा था और फ्लोर पर खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जी ठीक है हम करेंगे, हमारे साथ अदारे तावन नहीं कर रहे हैं। अगली दफ़ा इन्होंने ख़त लिख दिया सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार को, जनाब आप के दायरे इख्तियार में नहीं हम आते, आप हमारे मामलात में मुदाखलत करें, लें अपना हुक्म वापस। तो उस सिलसिले में बुला लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल, और जो मुतल्लिका फ़रीक़ैन हैं उनको भी नोटिस जारी किए हुए हैं। और इस सिलसिले में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुकूमत ने कहा जनाब वही 4-3-3-4 का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रहने दें 3-4-4-3 का, आप हमें जवाब दें, हम 3 रुकनी बेंच जो है यही सुनेगा।
कोई लार्जर बेंच नहीं बनेगा, यही बेंच जो है 3 रुकनी बेंच जो है यही फैसला करेगा और कल आके अपना जवाब दाखिल करे। कल बड़ा दबंग दे है जी इस हवाले से हुकूमत के लिए जो है। तो आप देखें जो इस वक्त तज्जियाकार हैं, जो इस वक्त बड़े बड़े महान किस्म के गुरु गंठाल बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि ये हुकूमत के लिए तौहीन अदालत जो है उस सिलसिले में कोई भी सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकती है। अब कल का जो दिन है बड़ा अहम है और आज आर्मी चीफ की मुलाकात भी बड़ी अहम है। आने वाले दिनों के हवाले से क्या तय किया गया और उस पर क्या फ़ैसले किए गए, ये कल से ही इसका इम्पेक्ट जो है आपको नज़र आएगा। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स पाकिस्तान की मुआशी सूरत के बारे में जजेस काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि ये जो बाहर दौलत रखी हुई है जिन लोगों ने, इनको पाकिस्तान ले आएँ ताकि हमारे मुआशी हालात संभलें। आप देखें नाजरीन कि हम चंद अरब रुपए की डॉलर्स की खातिर सुप्रीम को IMF के सामने घुटने टेक रहे हैं, उनके पाँव पड़े हुए हैं। तो ये जो बैठे हुए हैं इनके तो जरदारी साहब जो हैं उनके देखें बाहर उनकी एम्पायर्स हैं, अरबों डॉलर इस कौम से लेके बाहर गए हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब देख लें, नवाज शरीफ साहब देख लें, वो जहाँ बाहर बैठे हुए हैं अरबों डॉलर के मालिक हैं। ये पाकिस्तानी बैंकों में क्यों नहीं जमा करते जहाँ अपनी कौम का फ़ायदा हो, जहाँ आपके रिजर्व्स बढ़ें, आपके जो हैं ज़र मुबादला के ज़खायर, हमें तो किसी की तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जरदारी साहब ले आएँ, फिर नवाज शरीफ ले आएँ, फिर हुकूमत में बैठे बेशुमार लोग हैं जिनको अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं। पाकिस्तान से लूट मार करके सारा पैसा बाहर अंबार लगाए हुए हैं। वो जो अंबार लगाए हुए हैं, जिस मुल्क में हुकूमत करते हैं, जिस मुल्क की अवाम पर आप बैठे हुए हैं, इस मुल्क को सलामत रखने के लिए आप अपने पैसे वापस ले आएँ। क्यों मुल्क दुनिया भर में जलील हो रहे हैं और लोगों के पाँव पड़े हुए हैं कि हमें पैसे दे, खुदारा हमें पैसे दें। आप अपने पैसे इसहाक डार साहब की थोड़ी दौलत बाहर पड़ी हुई है वापस लें, इस मुल्क के बैंकों में जमा कराएं, इस मुल्क के खजाने को बढ़ाएं, मगर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बड़े अहम अहकामात और बड़े अहम किस्म के रिमार्क्स हैं। कुछ सुने तो, मगर सुनने के लिए तो ये है ही नहीं, ये तो टकरा जाएंगे। दूसरी तरफ नाजरीन बुशरा बीबी जैसा कि ज़ेर ताब हैं, मैंने शुरू में कह दिया, उसमें जो अहम केस है अलकादर ट्रस्ट, उसकी ट्रस्टी चूँकि वो हैं, तो उन्हें नैब ने नोटिस जनाब भिजवा दिया। उन्होंने कह दिया है कि आप पहले भी हाज़िर नहीं हुई, तो अब आप कल किसी घर के किसी मर्द के साथ अदालत में नैब के सामने रूबरू पेश हों। वैसे खुशैन बात है, नैब के जो चेयरमैन हैं आज उन्होंने कहा कि हम किसी की ज़्यादती नहीं करेंगे, हम इसको साफ़ और शफाफ अदारा बनाएंगे। जैसा कि उन्होंने फरमाया कि प्रेस कॉन्फ्रेंसों से शफाफियत या हमारे जो किरदार जो है उससे कोई अहमियत उसका पता नहीं चलता, पता चलता है हमारे फ़ैसलों से, हमारे काम से। तो उम्मीद है चेयरमैन जनरल साहब जो हैं वो अपने किरदार से, अपने इन फ़ैसलों से और इस पर होते हुए अमल से जो हैं वो इस बात को साबित करेंगे कि नैब गैर जानबदार अदारा है और किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी। और इस केस में अलकादर ट्रस्ट में एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, उन्हें भी उम्मीद है बुलाएंगे जिनको पेमेंट की गई है, ताकि पता चले नैब जो है वो किस कदर कहाँ कहाँ तक कहीं हाथ डाल सकता है। ये थे नाज़रीन अभी तक के जो ख़ास मामलात है आपके सामने रखने थे। और आने वाला वक्त बड़ा अहम है। आज के बाद जो है, आज की मुलाकात जो है बड़ी हमारे शाह साहब जो हैं वो मिले हैं शहबाज शरीफ साहब से, और आज के बाद आगे आगे देखिए होता है क्या। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।